वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या। दूसरा, वृत्त में दूसरा क्या होता है? और देखो वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है? डबल। ये लिखते जाना, आप लिखो इसको। एक वृत्त में होती है त्रिज्या, क्या होती है वो सब मैंने पढ़ा दिया। दूसरा, उसमें क्या होता है? व्यास, जो त्रिज्या का डबल होता है। तीसरा वृत्त की क्या होती है? परिधि। देखो ध्यान रखना, परिधि को परिमाप बोलते हैं, इसी को परिमिति बोलते हैं, और इसी को पेरीमीटर बोलते हैं, इसी को सर्क्यूमफेरेंस। इंग्लिश में सर्क्यूमफेरेंस का मतलब भी यही होता है, ठीक है। परिधि। देखो अब फॉर्मूला है तो कुछ कर नहीं सकते अभी, ठीक है। पहली क्लास में तो मैंने समझाया भी है क्यों ये होता है, लेकिन अभी मैं समझा नहीं सकता, तभी तो छाप लो। 2 पाई आर ने कभी कभी पाई का मान देखो सवाल में देगा, अगर पाई का मान सवाल में बोलेगा 22/7 ही होता है, तब ध्यान रखना 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या। और लास्ट चौथा, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है 22/7 इंटू त्रिज्या तो इसको एक बार छाप देना। देखो अभी जैसे ज्योमेट्री का पार्ट निकाला गया, वैसे वैसे जो जो चैप्टर आएगा उसका ऐसे ही ज्योमेट्री का पार्ट निकाल लेंगे। फोटो खींच लेना। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वो थ्योरी आपको पहले से लिख लेनी है। देखो थ्योरी में उसमें भी लिखवाता नहीं, तो अभी भी नहीं लिखवाई तो खुद लिख लेना, ठीक है। बाकी अपन सवाल करेंगे पूरे ज्योमेट्री के। पाई का मान 22/7 नहीं होता, लेकिन अगर सवाल वाला कहे कि 22/7 ले लो तब लेना है, नहीं तो 3.14 अनंत तक जाता है, लेकिन नॉर्मली 3.14 से भी हो जाता है, ठीक है। देखो व्रत पहले क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर आप व्रत को अच्छा कर लेते हो तो देखो आपका व्रत त्रिभुज में भी आता है, आपका व्रत आयत में भी आएगा, आपका व्रत वर्ग में भी आएगा, उसके साथ ही ये आपका व्रत आयतन में भी काम आएगा। आयतन में कैसे काम आएगा? तो आयतन में अगर आप बेलन पढ़ो तो बेलन में भी व्रत होता है, अगर आयतन में आप शंकु पढ़ो तो उसमें भी व्रत होता है, अगर आयतन में आप गोला पढ़ो तो उसमें भी व्रत होता है, और अगर आयतन में आप अर्धगोला पढ़ो उसमें भी व्रत होता है। तो ये व्रत इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि सब चैप्टर में ये काम आएगा, तो ये ध्यान रखना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख दिया फॉर्मूला। अब वॉल्यूम देखो, अब अपन जो टाइप 1 लिख दो, टाइप 1 ऐसा नहीं सुन सुन के टाइप 1 बोर हो गए। टाइप 1 बोलो सर। अच्छा टाइप 1 बोलेंगे। हिस्सा प्रथम ऐसे लिख दो, अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती तो। टाइप का मतलब हिस्सा। अरे टाइप 1 लिख दिया। अब ऐसे ध्यान रखना कि देखो इसके लिए नहीं बता रहा, पूरे क्षेत्रफल, परिमाप और पीछे आयतन। आयतन में आप कितनी भी आकृतियां पढ़ लो, सबका टाइप में एक ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कैसे? तो देखो आपके ये फॉर्मूले लिखे हैं, तो सबका टाइप एक फॉर्मूला बेस्ड होगा। फॉर्मूला बेस्ड कैसे? तो देखो अभी 4 चीजें लिखी है, शायद ही ऐसा कोई आकृति होगी जिसमें 4 के अलावा 5वां फॉर्मूला हो, तो सब में 4 फॉर्मूले होंगे, कोई भी एक देगा। जैसे आपको त्रिज्या देगा तो त्रिज्या के साथ साथ क्या क्या पूछ सकता है? या तो व्यास पूछेगा, परिधि पूछेगा, या उल्टा आपको व्यास देगा, त्रिज्या पूछेगा, परिधि पूछेगा या क्षेत्रफल पूछेगा, और परिधि देगा, त्रिज्या पूछेगा या और क्षेत्रफल देगा,
परिधि पूछेगा, व्यास पूछेगा, या तो सबका टाइप एक यही रहने वाला है, ठीक है। तो टाइप एक और छाप लो, लिखो पहला प्रश्न लिखो, और इसको आईएमपी कर देना और लिख देना हमको रटना भी है, तो इसको रटना भी है, ठीक है। इसके आंसर रटने लिखो। यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी व्यास, परिधि और क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। तो उसकी व्यास, परिधि और क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। और गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला देखना नहीं है, ठीक है। करो ज्ञात। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब r, और r का मान कितना है 7। दूसरा व्यास, तो देखो व्यास का मान त्रिज्या का डबल होता है, व्यास का मान त्रिज्या का डबल, तो 7 का डबल 14 सेंटीमीटर। तीसरा परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये रहा। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। और फिर लिखना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 154 सेमी स्क्वायर। ऑनलाइन क्लास कब लगाओगे? फिर से फीस भर देना, तो फिर से पढ़ा देंगे। वो भी तो पैसे देंगे तो पढ़ाऊंगा, फ्री में थोड़ी पढ़ाऊंगा। कोर्स करवा दिया, फिर से पैसे देंगे फिर पढ़ा दूंगा, मेरे क्या है। मैंने तो उसका ही कोर्स करवाया, कोई अलग से थोड़ी करवाया। आपका सर मोस्ट फेवरेट डायलॉग क्या है? ये बताओ, हमको सिर्फ पैसों से मतलब है। हाँ, फ्री में क्यों पढ़ाऊंगा, पहले पैसे दिए तो मैंने दो अलग अलग में कोर्स करवाया। एक चैप्टर बाकी है आकृतियों की गणना, ने शाम वालों में कैलेंडर, तो पढ़ाऊंगा ना मैं। ना वो तो दे देते हैं, दे रहे तो पढ़ा रहा हूँ। अरे अब आप लेट आए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन आप लेट आए फिर भी आपको बिठाया, तो कोचिंग में जाके बोलना कि हमारा आधा सिलेबस बाकी है। और वो सर भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी सुन रहे होंगे, तो सुनने दो, वो पूरा वीडियो देखते हैं। आपकी आती है, आपकी भी आती है। अरे लिख दिया। हाँ, अब इसमें ध्यान रखना, देखो हर बार अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो मैं मिठाई खा रहा था, हाँ मैं ऐसे सोचा। हाँ, देखो हर बार अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो फॉर्मूला बहुत बार काम आएगा, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मिटा नहीं रहे।
देखो अब साथ में देखो नाम ध्यान रखना, ये परिधि। देखो परिधि का या परिमाप का ओरिजिनल में मतलब क्या होता है? एक चक्कर। यानी किसी भी आकृति, चाहे वो आपका वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, उसके चारों तरफ अगर आप एक पूरा चक्कर मार लेते हो, उस चक्कर में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप। तो ये एक तरह की दूरी ही होती है। तो इसीलिए इसका मात्रक हमेशा किसका होता है? दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो मात्रक है। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी आकृति के द्वारा उसके अंदर घिरा हुआ भाग, ये रहा, किसी भी आकृति के द्वारा जो इसके अंदर घिरा हुआ जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग में होता है, ये रहा। तो देखो दो का क्या मतलब है? वर्ग। तो जो क्षेत्रफल का वो मात्रक है उसको क्या बोलोगे? वर्ग में। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, तो हमेशा वर्ग में आता है। और वर्ग का मतलब मैथ में क्या होता है? घात 2। तो नाम ध्यान रखना, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूं, इसको छाप दिया। जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना कि आपकी त्रिज्या, आपकी व्यास, आपकी परिधि, ये तो किसमें? वृत्त में। अगर वृत्त नहीं पढ़ रहे तो वर्ग में वहां पे क्या आएगा? भुजा, वहां पे क्या आएगा? विकर्ण, और वहां पे क्या आएगा? परिमाप। देखो नाम खाली, ठीक है? कौन सी आकृति उसमें मतलब नहीं है। फिर अगर आप आयत पढ़ोगे तो वहां पे क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई। और देखो और यही दोनों आएंगे, ये रहा। जब आप आयत पढ़ोगे तो उसमें विकर्ण ने परिमाप उसमें भी आएगा, लंबाई चौड़ाई। अगर आप समांतर चतुर्भुज पढ़ोगे तो वहां पे एक तो लंबाई आएगी, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा? बाकी यही आएंगे, ये। तो कोई भी आकृति पढ़ो, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो सब नाम है, ये सब किसको बताते हैं? दूरी को। यानी ऐसे ध्यान रखना, ये सब भाई भाई है। यानी ये सब क्या है? समान मात्रक वाले हैं, ये रहा। ये सब कौन है? ये समान मात्रक वाले। लेकिन आप इन लोगों से देखो, अगर आप इन लोगों से, इन सब का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ये अलग है। देखो मैंने परिधि वही लिख दिया, परिमाप वही लिख दिया, लेकिन ये क्षेत्रफल अलग है। क्यों? क्योंकि जो इसका मात्रक है, किसमें होता है? वर्ग में होता है। तो देखो ये सब तो समान है, लेकिन इन लोगों से ध्यान रखना, इन लोगों से आप किस पे आओ? क्षेत्रफल में। तो आपको क्या करना है? लेकिन किसको पढ़ रहे हैं? मात्रक को। सवाल नहीं पढ़ रहे, पता चला सबको ही समान करके वर्ग। मैं ये बता रहा हूं कि मात्रक में इन लोगों से इन लोगों पे आओगे तो आपको क्या करना है? वर्ग। लेकिन क्षेत्रफल से, ये रहा, अब आप क्षेत्रफल से इस पे वापिस जाओगे तो आपको क्या करना है? वर्गमूल। इधर से इधर जाओगे तो क्या करना है? ये रहा। लेकिन देखो फिर से एक और नाम आएगा, वो क्या है? आयतन। अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम। देखो आयतन है तो आयतन का मात्रक हमेशा घन होता है। घन का मतलब है घात 3। वर्ग का क्या मतलब है? घात 2। तो वैसे ही घन का मतलब क्या है? घात 3। तो देखो इन लोगों से अगर आप डायरेक्ट किस पे आओ? आयतन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घात 3। अगर आप ये भुजा से
भुजा से डायरेक्ट इस पे आओगे तो क्या करोगे, घात 3। लेकिन आप इधर से इधर जाओगे, ये रहा, तो आप क्या करोगे, घनमूल, मतलब 1/3 घात करोगे। अब ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने एक्स्ट्रा में भी बताया था, और अभी जो कल पेपर में सवाल आया वो इसी का था कि कोई भी आकृति थी, मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, और आपको किसका अनुपात पूछा था, ये भुजाओं का कैसे, तो क्षेत्रफल से इधर जाओगे तो खाली वर्गमूल ही तो करना था। अब ये ऐसा नहीं कि वृत्त में आंसर है, कोई भी आकृति पढ़ लो, ये कोई भी, मतलब आप वृत्त पढ़ो, आयत, त्रिभुज, क्षेत्रफल, जो भी पढ़ना पढ़ लो, सब में यही आंसर आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, खाली ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, फोटो खींच लो, ठीक है, फोटो खींच लो। घर पे जाके छाप लेना। खींच लिया क्या? अब जो अपन पढ़ रहे थे वो मैंने क्या कहा था, याद रखना है। तो क्या याद रखना है, पहला आंसर क्या था, 7 जो मैंने दिया था। दूसरा आंसर क्या है, 14, ये भी मैं अपन लाए थे। तीसरा आंसर क्या है, 44, और चौथा आंसर क्या है, ये याद रखना है, 7, 14, 44 और 154 आपको याद रखना है, ठीक है। 7 क्या है, 14 क्या है, 44 क्या है, और 144 क्या है, 154 क्या है। तो इसको याद कर लेना, लिख लो फिर से, याद करना, ठीक है, लिख लो। हाँ ये याद रखना, अपन तुक्का भी मारेंगे तो आंसर ले आएंगे, तो इसको याद रखना है। हाँ देखो, जैसे आपको 1 से 25 तक पाड़े याद हैं, जैसे आपको 1 से 25 तक के वर्ग भी याद है, जैसे आपको 1 से 15 तक के घन भी याद है, और जैसे आपको वो 9261, देखो ये भी कल के परीक्षा में पूछ लिया। अब मैंने वो क्लिप लेके भेजा भी था, अरे ये था क्या, और ये भी कहा था कि तुक्का कहाँ मारोगे, तो 3 साल पे और 5% पे, तो ये सवाल था। तो देखो ये याद करने वाला ही पूछता है, तो वैसे सब आपको याद है, वैसे ये भी आपको याद है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो जब आया तब कहां से आया ये मत बोलना, आपको याद है तो अब कर लेना याद, ये काम आएगा, ठीक है। देखो अब ओरिजिनल में तो क्वेश्चन मैथ के 25 आने चाहिए थे, 4 ही आए। अब ऐसे ध्यान रखना कि 4 के लिए तो पढ़ के मत जाना, उसका रीजन बता दूं। देखो जो आपका सीईटी अभी था उसमें एक तो पटवारी थी, असिस्टेंट जेलर थी, उसमें अरे कौन सी, हाँ जूनियर अकाउंटेंट, और भी थी छोटी मोटी भर्ती। देखो ये पटवारी में मैथ के प्रश्न ज्यादा थे, 20 से ज्यादा, लेकिन ये असिस्टेंट जेलर में 3 या 4 ही प्रश्न आते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में 10 प्रश्न आते थे, लेकिन उसमें रीजनिंग नहीं आती थी। तो उसने ओवरऑल मैथ रीजनिंग मिला के कितने पूछे, 14। तो हो सकता है उसने इसको टारगेट किया हो, ये रहा। तो अब इसके लिए बता रहा हूं, अगर आपका ये सीईटी है तो इसमें जो भी है वो यही है। तो ऐसा नहीं हो कि रीजनिंग का एक भी नहीं पूछा, नहीं 50 के 50 मैथ के पूछ ले, तो हाँ, हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। देखो इसमें कोई सीईटी में और कोई भर्ती है ही नहीं, कांस्टेबल में मैथ पूछता ही नहीं है, बाकी कोई भर्ती कहाँ है, एलडीसी तो है। तो अब अगर उसने ये पैटर्न फॉलो किया कि जो बड़ी भर्ती है उसके प्रश्न पूछने हैं, तो बड़ी भर्ती एलडीसी ही है, तो 50 के लिए तैयार रहना, कम से कम 20 से तो ज्यादा ही आएंगे। हाँ अरे पहले 50 क्या बोले, मैंने तो 45 बोले थे, और उसमें भी मैथ रीजनिंग मिला के बोले थे। अब नहीं पूछे तो वो तो अब, अरे उसने पैटर्न दिया है क्या कहीं पे, अब तो उसका तो क्या, तो संभावित पटवारी के हिसाब से बताया, नहीं पूछा तो क्या कर ले। अब उसने हिंदी नहीं कंप्यूटर ही ज्यादा पूछ ली मैथ से, तो भाई हिंदी इंग्लिश उसके 10-10 पूछ लिए, फिर भी मैथ नहीं पूछी तो क्या कर सकते हैं।
अरे फायदा था कि जीके पूछी तो। अरे लिख लिया, लिखो सवाल, लिखो। यदि किसी व्रत की परिधि का मान, यदि किसी व्रत की परिधि का मान 44 सेंटीमीटर है तो 44, यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 44 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा? यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 44 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा? सबको ऐसे ही निकालना है। बताओ क्या आंसर है? कैसा आया? हमको याद है, लाइन याद रखना, हमको याद है। तो डायरेक्ट अगर परिधि 44 है, क्षेत्रफल कितना आएगा? सीधे ही लाना है। अरे कोई भी मेहनत नहीं करनी है तो ले आओगे क्या? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि आपको याद है, तो याद है क्या? ना गवर्नमेंट भी तो मान रही है क्या? अरे मुझे बताओ, इस सवाल का आंसर ले आओगे क्या? परिधि 44 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? अरे सब ले आओगे क्या? लिखो सवाल, लिखो। यदि किसी वृत्त की परिधि यदि किसी वृत्त की परिधि 440 यदि किसी वृत्त की परिधि 440 सेंटीमीटर है तो 440 सेंटीमीटर है तो 440 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? सही पकड़े हैं, ठीक है। ले आए, चलने दो कि क्या है? ऐसे भी कहाँ देखते, 4-5 लोग ही दिख रहे हैं। अरे लिख दिया। हाँ, अब देखो रूल के हिसाब से तो अलग सवाल है, लेकिन देखो अब मैंने ये क्यों लिखवाया वो बता रहा हूं। देखो जयपुर जोधपुर चले जाना तो वहां फॉर्मूला ही लगाना है, और फॉर्मूले को उन्होंने क्या कर दिया, देखो उनकी ट्रिक ये है 44/7r, ये उनकी ट्रिक है। अपन ने इसको ट्रिक नहीं है तो फॉर्मूला ही है कि ट्रिक है 2 पाई, तो 2 × 22 को 44 लिख दिया। अगर आपको देखो इसमें ट्रिक पढ़नी है तो देखो ये मिलेगी नहीं, ये तरीका है, लेकिन उसके लिए मजबूरी आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद कर लोगे क्या? अब इसके बाद देखो मैंने ये छाप रखा है, ये छाप उसी के लिए रखा है। देखो कौन कौन समान है, त्रिज्या, व्यास और परिधि, ये सब क्या है? समान। लेकिन क्षेत्रफल में क्या करना है? और अभी छाप रखा है क्या? तो यही लाइन याद रखना। अगर मैं त्रिज्या को 70 कर दूं, आप मुझे बताओ क्या किया? 1 0 बढ़ा दिया, यानी 10 का गुणा। तो अगर त्रिज्या में 10 का गुणा कर दूं तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का गुणा इसमें भी करके आना। आपको कुछ नहीं करना है, 10 का गुणा कितना आएगा? तो देखो 1 0 बढ़ाया तो यहाँ पे बढ़ा दिया क्या? क्यों? क्योंकि सब समान है। अरे इसमें जो परिवर्तन किया वो इनमें कर लोगे क्या? लेकिन याद रखना, इधर 1 0 बढ़ा के मत आना। क्यों? क्योंकि इन 3 लोगों से इधर आओगे तो क्या करना पड़ेगा? अब बताओ आपने यहां कितना 0 बढ़ाया? 1, तो वर्ग क्या होगा? 2 0। तो बस ये ध्यान रखना कि यहां 10 है, यहां 100 हो जाएगा। तो अगर मैं क्षेत्रफल पूछता तो आंसर क्या है? यस। तो ये नंबर याद रखना। अरे क्या है वो तो मैं बता रहा हूं। अरे क्या मतलब है? तो लिखो, सॉल्यूशन मत लिखो, लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, एक वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि में
एक वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि में गुणा भाग और अनुपात, गुणा भाग और अनुपात, गुणा भाग और अनुपात एक समान तरीके से होता है। गुणा भाग अथवा अनुपात एक समान तरीके से होता है, एक समान तरीके से होता है, लेकिन एक समान तरीके से होता है, लेकिन क्षेत्रफल में, लेकिन क्षेत्रफल में यह इनका वर्ग हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल में यह इनका वर्ग हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल में यह इनका वर्ग हो जाता है। क्यों? वो तो मैंने लिखवा दिया, फोटो भी खींचा है। तो अभी ये, अरे एक जीरो ही तो बढ़ाया है, तो यहाँ पे भी क्या किया, एक जीरो, और यहाँ पे भी क्या किया, एक जीरो, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाए? क्यों? क्योंकि इधर से इधर आए तो ये 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है? अरे कर लोगे क्या? अभी इसको छापना नहीं है, ठीक है, छापना इसको है। देखो अब मैं नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। 7 क्या है? त्रिज्या। 14 क्या है? व्यास। 44 क्या है? और 154 क्या है? अब देखो त्रिज्या कितनी हो गई? ये भी कितना का गुणा करोगे? इसमें भी किसका गुणा करोगे? तो इसमें किसका गुणा करोगे? अरे दो दो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा क्या? करो गुणा। फिर देखो, फिर ये तो पहला है, ठीक है। दूसरा, सॉरी, किसका गुणा किया? यहां पे भी किसका गुणा करोगे? तो 34, यहां पे भी किसका गुणा करोगे? कितना हो जाएगा? यहां पे किसका गुणा करोगे? अरे 3 3 6 का कहां से आ गया? वर्ग है के 9, करो गुणा। ये रहा। अरे मैं ये बता रहा हूं कि 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, यहां किसका हो जाएगा? 9 का। अब इसी में देखो, इस बार मैंने क्या किया ये मेरे को तो बता दो पहले। तो 3.5 ये क्या है? आधा। अरे 3.5 मतलब आधा। देखो ये आधा है, 1/2। तो इसका भी क्या करोगे? आधे का गुणा, कितना आएगा? इसमें भी किसका गुणा करोगे? 22। तो इसमें भी किसका गुणा करोगे? आधे का वर्ग। अरे आधे का वर्ग यही आएगा कि 1/4। तो 154 में किसका गुणा करोगे? तो 154 बटे, हाँ ये चेक कर लेना, यही आएगा शायद, चेक कर लो। 12 7 38.5, सॉरी 38 ईयर। अरे ये सब में परिवर्तन समान होगा, तो छाप लो एक बार। अरे नहीं लिखना, हाँ फोटो खींच लो, सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, बस फोटो खींच लो। अरे मैं सवाल लिखवा देता हूँ, मत लिखो इसको, फोटो खींच लो, लिखो सवाल, लिखो। अरे कैसे परीक्षा में कैसे ट्रिक काम आएगी वो बता रहा हूँ, लिखो। यदि किसी वृत्त की परिधि का मान, यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या तथा क्षेत्रफल कितना होगा? अरे इधर छापना नहीं है, परीक्षा में क्या कर लोगे, याद थोड़ी है। अरे याद तो एक ही है कि 7 14 44 154, ये थोड़ी याद है। तो मैं बता रहा हूं कैसे करना वो। यदि किसी वृत्त की परिधि का मान 88 सेंटीमीटर है, तो
उसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल का मान क्या होगा। लिख दिया। अब अगर वृत्त का सवाल है तो आपको परीक्षा में क्या करना है, तो ये लाइन याद रखना, 7, 14, 44 और 100। पर ये तो याद है क्या। अब देखो जो वो बोल रहा है वो बताओ हमारी परिधि कितनी है। अरे जो हमको याद है यही है के, और जो हमको याद है क्षेत्रफल, और जो हमको याद है वो त्रिज्या। अब सवाल वाला बोल रहा है परिधि कितनी है, तो देखो आपको वो परिवर्तन निकालना है। हमारी 44 है, सवाल वाले की कितनी है 88। तो रप में क्या करना है, रप में हमारी सवाल वाले की बटे, अरे कितने गुना ऐसे निकालोगे के 88 बटे 44, अरे ले आओगे के 2 का गुणा है। तो देखो अगर ये 2 गुणा है तो, अगर ये 2 गुणा है तो त्रिज्या में किसका गुणा करोगे, तो मेरे को बताओ त्रिज्या कितनी होगी। अगर ये 2 गुणा है तो, अरे कर लोगे कि 4 का कितना आएगा ये ना। तो मैं बता रहा हूं कि अगर परीक्षा में आए तो कौन से तरीके से करना है ये, और ये काम कहां करोगे, रफ में। अरे रफ में मतलब पीछे पत्ते में मत करना, कहीं पे भी कोने में कर लेना। मैं किसी को दिख ही जाए कि डबल ही तो है तो डायरेक्ट कर लेना। अरे किसी को नहीं दिखे कि डबल कैसे आया तो निकालोगे कि डबल, लिख लो। और अभी और सवाल लिखेंगे, एक बार इसको लिख लो, लिख रहे और सवाल, ठीक है। जितने भी फोटो है वो घर पे जाके छाप लेना, ठीक है। अभी अच्छा लगेगा, बाद में कुछ पढ़ाया नहीं ये मत बोलना। अब तो देखो मैं इसीलिए क्लिप थी तो देखो मैं सबूत के तौर पे भेज रहा हूँ। ये क्लिप नहीं भी होती तो पुराने स्टूडेंट को पूछ लेना, जो आपने चैप्टर नहीं भी पढ़े के वो उनको पूछ लेना, सब है उनके क्लास नोट्स में, वही पूछा है। अब देखो वो 4 ही थे तो 4 तो आए के, तो वो 40 होते तो भी आते, क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा। अब आपके टाइम कम है उस हिसाब से लिखवा नहीं रहे, उनको मैंने सब कुछ लिखवाया है, धीरे धीरे लिखवाया है, ठीक है। पर लिख दिया क्या, जल्दी लिखो। लिख दिया। कब से छाप ही रहे हो, परीक्षा में भी पूछता है क्या वो देख लो। मत लिखना अभी, ठीक है, अभी नहीं लिखना है। चलो छाप ही लो, लिख लो, लिख लो। पढ़ाया नहीं है नहीं बोलो, उससे अच्छा एक आधा सवाल तो मिले। ये परीक्षा का सवाल है, ठीक है, लिख लो। देखो टाइम मत बिगाड़ना, बस इतना ध्यान रखना, टाइम मत बिगाड़ना। और दूसरा ये बता रहा हूं कि तुक्का कहां मारोगे, तो परिधि 11 का पार्टे में भाग जा रहा है क्या, तो तुक्का कहां मारोगे। अरे अभी तक जितने नंबर आए कहीं 11 से आउट हुआ क्या, तो तुक्के का ध्यान रखना। वैसे ये लिखवा भी दिया अभी मैंने, 85.5 कहाँ आया था, लिखवा दिया, फिर भी लिखो। हाँ जो भी है वो।
अरे ट्राई भी करना है, खाली बैठना नहीं है लिख के कि सर करवाएंगे, नहीं हम छाप लेंगे। तो देखो उसने सवाल में क्षेत्रफल दिया है, हमको याद है 7, 14, 44, 154। तो बताओ हमारा कितना क्षेत्रफल है? 154। सवाल वाले का कितना है? अरे कितने गुना है वो तो निकालोगे क्या? तो निकालोगे, उस वाले में अपने वाले का भाग करो, अरे उसके वाले में अपने वाले का भाग करो। मैं ये बता रहा हूं कि देखो एक तो वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, दूसरा वो किसकी बात कर रहा है? परिधि। तो अब आप देखो इसको, देखो 44 और हमारा कितना है? और हमारा है क्या? वो ये पूछ रहा है और इसका मान दिया है कितना है? 38 पॉइंट। भले हमको कुछ याद है नहीं है, इतना तो याद है क्या? और इतना तो याद है क्या? अब मैं बता रहा हूं कि रफ में क्या करो, उसके वाले में, उसके 38.5 में अपने 154 का क्या करो? भाग लगाओ। अरे भाग चेक ही तो करना, ऐसे थोड़ी कि भाग लगा के बताना ये रहा। और इतना तो कर लोगे क्या? अब आप देखो 5 से काट के देख लो, 5 से काटो, 7 पंजे 35, क्षेत्रफल 7, 7 पंजे, पर इतना ही आएगा क्या? काट लोगे क्या? अरे काट लोगे, हाँ 5 से काटो, 0, हाँ 0 और ये रहा, पर यही आएगा। अब 7 या 11 से काटो, 11 से काट लो, 11 सत्ते 77 और इसको 11 से काटो, 2 और फिर 7 से काटो, कितना आएगा? 1/, अरे आएगा क्या? देखो ये 1/4 गुना है, ये तो वर्ग है और क्षेत्रफल वर्ग, तो ये यहां पे वर्ग ही हुआ होगा क्या? तो यहां पे क्या करोगे? अरे 1/2 से 1/4 हुआ होगा क्या? अरे 1/2 होगा, तो 44 का 1/2 कितना आएगा? अरे अब आंसर तो तुक्का मार के ही ले आए थे, लेकिन ला सकते हो क्या? अब मैं बता रहा हूं कि याद रहे नहीं रहे, देखो आपने वो नंबर छापे वो भी देख लो एक बार। ये नंबर मैंने इसीलिए लिखे हैं, जो फोटो खींचेगा वो लिख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। जो नंबर मैंने छापे वो देख लो, ये रहा। अरे ये रहा 38.5 ही तो था। अरे 38.5 कहां से आया? आधे से। तो देखो मैंने जो नंबर छापे वो देख लो, दुगुना तिगुना ने आधा, तो दुगुना तिगुना ने आधा, और यही तो नंबर छाप रखे, तो ज्यादातर के चांस भी है यही आने के हैं। तो ये तो लिख ही लेना घर पे जाके। और अभी क्या करना है? तो अभी हमारा 44, हमारा 154, सवाल वाले ने इसकी जगह कितना दिया है? 38 पॉइंट। तो ये इसका कितने गुना है? 1/4। और ये कितने गुना है? अरे देखो फिर समझ में नहीं आए तो आप देखो इससे छोटा ही है क्या? इतना सारा भाग नहीं लगाओ, तो ये रफ में ये कर लो, 54 का आधा कर लो, इसका आधा कर लो, 77 का फिर आधा कर लो, ये 38.5। अरे 2 बार आधे का मतलब कितना है? 1/4। अब मैं ये बता रहा हूं कि इधर क्या होगा कि ये वर्ग हुआ, तो 1 और 4, तो यहां पे क्या होगा? अरे मतलब इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे? यही करोगे क्या? तो 44 में आधे का गुणा करो, कितना आएगा? और यही आंसर है। अब तुक्का मार के भी ले आते हैं। अरे 11 का भाग तो जाएगा ही क्या? अरे 11 का भाग तो जाएगा कि? कितने ऑप्शन में जा रहा था? 1 में जा रहा था। ये तो ये है बस, ठीक है लिख लो। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? पाई r स्क्वायर बराबर 38.5, साइड से साइड में काटना है। 11 दूकी 22, 11 तिया 33, 11 पंजा 55। अरे पूरा ही क्यों लाना है? पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ के? पूरा नहीं लाना। 5/2, इधर 5/2 है, और ये गुणा करोगे तो सॉरी 7/2, ये रहा। r का मान 7/2 है। अरे पॉइंट को तो हटाओगे क्या? गुणा क्यों करना है? 7/2, 7/2 2 बार है, तो r का मान 7/2, आधा तो आधा करके आ जाना। सरल पढ़ रहा है, वैसे सरल पढ़ रहा है। नहीं ये याद करना है, सरल नहीं है, भले ये बड़ा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस उतनी बार कर लेना कि अब
और 1/4 है। अब मैं बता रहा हूं कि यही सवाल आपके बेलन में भी आएगा, शंकु में भी आएगा, तो जब तक करोगे कि तब तक याद हो जाएगा। ये जो नंबर है के भले मैंने आपको कितने नंबर याद करवाए, 7, 14, 44 और 100, तो देखो पूरे वृत्त में तो यही चलेगा, तो जब तक चलेगा तब तक ये तो याद हो जाएगा। दूसरा मैं बता रहा हूं कि आपको ये भी याद, देखो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये 14, 88 और 616, 21, 132 और 1386 ये मैंने लिखे, आपको ये भी याद हो जाएंगे अपने आप। और उसके बाद ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये रहा 3.5, 7 को छोड़ो, ये रहा 22 और इसका कितना आया 38.5। तो आप जब तक पढ़ते जाओगे कि तब तक अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन सवाल करने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे सवाल करोगे ये याद हो जाएगा। अभी तो लिख दिया आगे। देखो अपन एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ रहे हो वो सवाल मिलना चाहिए अपने को, ठीक है। इसके बहुत सारे सवाल अभी ये मिक्स में। इसके ऐसे सवाल है ही नहीं क्या, एक मिनट। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, ठीक है। देखो ये लिखना नहीं है, ये रीड में पूछा था। देखो 56 सेमी व्यास, अब 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि, देखो अभी थोड़ी देर आधे भाग को छोड़ दो, जो परिधि है उसका आधा ही करना था। आप बताओ जिसका व्यास 56 सेमी है उसकी परिधि कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो देखो आप पहले फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको जो याद है उसका व्यास कितना है 14, और जो आपको याद है उसका 44, तो जो आपको याद है उसका आधा भी कितना होगा, अरे जो वो बोल रहा है उसका आधा तो 22 ही हुआ के, ये रहा। अब आप बताओ 14 से 56, 14, 14, 28, 14 या 56, तो 56 कितने गुना है, हाँ 14 चौक 56, 4 गुना, ये 4 गुना। तो यहाँ पे भी किसका गुना करना है, ये 4 का 88। तो अगर वो आपको तरीका याद है तो आप आंसर ला सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो ले आओगे के, देखो ये सब मिक्स वाले हैं, अलग से नहीं है कोई भी। अरे मेरे को बताओ फॉर्मूला बेस्ड आया तो कर लोगे, वो 7, 14, 44, 154 से ले आओगे के, हाँ लिखो।